Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study homophones under the title Intermediate Board Examination 2020 All Sets 2020 के सारे सेट्स हमने लिए हैं होमोफोन्स के अंतर्गत। होमोफोन्स क्या होते हैं? ये होमोफोन की तीसरी वीडियो है। होमो मीन्स होता है समान, फोन्स मीन्स ध्वनि, समान ध्वनि वाले शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, बस उनका उच्चारण एक जैसा होता है। तो आइए उनका प्रयोग करने के माध्यम से, वाक्यों में प्रयोग करके उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग कहते हैं निम्नांकित, नीचे लिखे हुए वर्ड्स, शब्दों को, नीचे लिखे शब्दों को यूज प्रयोग कीजिए इन सेंटेंसेस, वाक्यों में, ऑफ योर ऑन, अपने स्वयं के, सो एज टू ब्रिंग आउट, स्पष्ट करने के लिए, द डिफरेंस, अंतर, इन देयर मीनिंग्स, उनके अर्थों में, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, उनके अर्थों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। वेट, वेट दो शब्द हैं। इस वेट का मीनिंग होता है प्रतीक्षा करना। या इंतजार करना। ठीक है, ये हम हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें समझ में आए। परीक्षा में आपको हिंदी में कुछ नहीं लिखना है और हमने हिंदी में एक सेंटेंस सेट करना है। हमारे पास रबर पेंसिल भी होनी चाहिए। पेंसिल से हम इसको इस प्रकार से हिंदी में लिख करके अनुवाद कर दें और फिर उस हिंदी को मिटा दें। इस प्रकार से हिंदी में लिख करके हमें उसका अनुवाद नहीं करना है। ये तो केवल अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ लिखी है। सेंटेंस का निर्माण करना, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में, हमें आना चाहिए। यदि हम थोड़ी बहुत परेशानी महसूस करते हैं तो इस प्रकार से हिंदी में पहले लिख लेंगे पेंसिल से, फिर नीचे अनुवाद कर देंगे और फिर उसको हम रबर से, इरेजर से इरेज कर देंगे, उसे मिटा देंगे। ठीक है, ये हमने सेंटेंस लिखा है। हमें रवि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये चाहिए आ रहा मॉडल में है, शुड का प्रयोग होगा, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है। जब ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसे हम किसी भी टेंस में प्रयोग कर सकते हैं, टेंस की बाध्यता नहीं होती है। हमने इसको मॉडल के प्रयोग में लिया है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हमें चाहिए, वी शुड, वी शुड हमें चाहिए प्रतीक्षा करनी रवि की। यहाँ की अंग्रेजी नहीं आएगी। हम यहाँ सब्जेक्ट लेंगे, फिर यहाँ से इधर को चलेंगे, तो ट्रांसलेशन करना भी आसान है। वी शुड, शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आएगी वेट, और वेट के बाद फॉर आता है। वी शुड वेट फॉर रवि। ठीक, इस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। अब यदि ये पेंसिल से लिखा हुआ होगा और हम एग्जाम में लिख रहे हैं तो इसको रबर से मिटा देंगे। ठीक है, एक लाइन छूट जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदी अर्थ नहीं लिखना है, ये सब हिंदी का मैटर हटा देना है। वेट, वजन, ठीक है, यह कुली इस भारी वजनी संदूक को, यह संदूक आसानी से ले जाएगा। को लिख भी सकते हैं और नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है। यह कुली, ठीक है, जाएगा ले इस भारी वजनी संदूक को आसानी से। दिस कुली
इसमें भी ये है, जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, किसी भी टेंस में बना सकते हैं। दिस कुली विल कैरी दिस heavy weight box। ये वेट हमारा यहां पर प्रयोग हो गया, ठीक है। हेल, HALE हेल, HAIL हेल। हेल मीन्स होता पूर्ण स्वस्थ। हट्टा कट्ठा, पूर्ण स्वस्थ या हट्टा कट्टा, ठीक है। जैसे हम पहले बता चुके हैं, ये हिंदी हमें आनी चाहिए, एग्जाम कॉपी में नहीं लिखना है। उसके दादा बुढ़ापे में भी पूर्ण स्वस्थ हैं, तो उसके दादा हैं पूर्ण स्वस्थ में बुढ़ापा, तो उसके दादा हिज ग्रैंड फादर। है इज हेल एंड हार्टी। इवन इन ओल्ड एज, ठीक है। हेल ये ओला भी होता है, ओला पढ़ना भी होता है, इसका मीनिंग स्वागत करना भी होता है, जय जयकार करना भी होता है, ठीक है। तो हम ये जय जयकार और स्वागत करने के अर्थ में यहाँ पर ले रहे हैं स्वागत करना। ठीक है, आगे है जय जयकार करना। सभी लोग नेताजी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, तो सभी लोग हैं तैयार स्वागत करने के लिए नेताजी का। पहले हम सब्जेक्ट को लिख करके यहाँ आएंगे सभी लोग, फिर यहाँ से इस ओर चलना शुरू करेंगे, तो सेंटेंस का अनुवाद करना आसान होगा। सभी लोग, ऑल, है यहाँ पीपल लिख सकते हैं, केवल ऑल से ही काम चलेगा। ऑल आर, सभी हैं तैयार, रेडी। स्वागत करने के लिए, इस सब के लिए जो ये हेल है वर्ब के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं स्वागत करना, तो इसका इन्फिनेटिव बनेगा टू हेल। तो इस प्रकार से इन्फिनेटिव भी हम इसको बना करके प्रयोग करेंगे तो भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ पर ये इन्फिनेटिव बन गया, मेन वर्ब भी बना सकते हैं, दूसरे सेंटेंस में दे रखी है मेन वर्ब के रूप में। ऑल आर रेडी टू हेल नेताजी द लीडर।
इस प्रकार से यदि हम लिख लेंगे तो हमारा अनुवाद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा देते हैं, हम मोहन की उसकी सफलता पर जय जयकार करेंगे। यह हम उसकी सफलता पर मोहन की जय जयकार करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो हम, वी शैल हेल। ठीक है, वी शैल हेल मोहन। हम मोहन की जय जयकार करेंगे। ठीक है, उसकी सफलता पर, ऑन हिज सक्सेस। तो इस प्रकार से हिंदी में यदि हम पहले लिख लेंगे तो हमारा मन केंद्रित हो जाएगा और उसी के अनुसार फिर हम अनुवाद करेंगे। अनुवाद करने के बाद में फिर हम उस हिंदी के लिखे सेंटेंस को मिटा देंगे, क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ है। ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स होता है मनुष्य या मानव। दया मनुष्य के महानतम गुणों में से एक है। तो दया है, पहले इसे लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस है। दया क्या रहता है, मर्सी या काइंडनेस। मर्सी है, पर ये लिखा, फिर इधर से लिखते चले आएंगे, मर्सी एक, दया मनुष्य के महानतम गुणों में से एक है। दया है, मर्सी है एक, महानतम गुणों में से वन ऑफ। जब में से एक आता है तो वन ऑफ द लिखा जाता है, वन ऑफ द। महानतम के लिए ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, ग्रेटेस्ट। क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन। ठीक, इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। कहाँ पर हुआ प्रयोग, सही प्रकार से उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ह्यूमेन, ह्यूमेन मीन्स होता है दयालु। ये हमने इसलिए सेट करके लिखे सेंटेंस ताकि इस समय पर एक्सप्लेन करते समय हमें ज़्यादा समय ना लगे। महान लोग सबके प्रति दयालु होते हैं। तो महान लोग होते हैं दयालु प्रति सबके। यहाँ से सब्जेक्ट को लिख करके फिर यहाँ से उल्टे क्रम में चलते हैं। सभी का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। महान लोग, ग्रेट मैन, होते हैं के लिए आर, दयालु के लिए यह प्रयोग ही करना है, ह्यूमन। प्रति के लिए टू आता है या टूवर्ड्स, टू सबके, टू ऑल। ठीक, इस प्रकार से हमें इसको प्रयोग करना है अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में। डिसेंट, DESCENT, डिसेंट, DISSENT, डिसेंट, दोनों का एक ही उच्चारण है। इसका मीनिंग है उतार। DE को हटा करके A लगा दें तो हो जाएगा असेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पेड़ से उतरना या पेड़ का उतार बहुत आसान होता है, चढ़ाई कठिन होती है। तो क्या होगा, पेड़ से उतरना, दी
डिसेंट ऑफ ए ट्री होता है इज वेरी इजी। सेंटेंस को आसान और छोटा अगर हम बनाएंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, इस डिसेंट का मीनिंग होता है मतभेद करना या विरोध करना। विरोध करना। तो सेंटेंस है हमारा, किसी को भी समाज के अच्छे नियमों का विरोध नहीं करना चाहिए। चाहिए अर्थ में आ गया। ठीक है, शुड का प्रयोग होगा, किसी को भी, और ये है फिर नहीं। ठीक है, तो इसके लिए प्रयोग होता है नो वन। जब नो वन का प्रयोग करेंगे तो आगे नहीं की अंग्रेजी नहीं आएगी, इसी में शामिल है। किसी को भी नहीं, नो वन चाहिए, शुड, विरोध करना डिसेंट, समाज के अच्छे नियम, देखिए अच्छे नियम, दी गुड रूल्स ऑफ, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे को, जगह कम रह गई है, ऑफ दी सोसाइटी। इस प्रकार से सेंटेंस बना बना करके छोटे छोटे और आसान आसान हम अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। स्टेयर, STAIR, स्टेयर, STARE, स्टेयर। इस स्टेयर का मीनिंग होता है जीना, जीना। जैसे मकान पर चढ़ने के लिए प्रयोग होता है, इसे सीढ़ी बोलते हैं। तुम जीने पर क्यों खड़े हो, इंटरोगेटिव बना दिया। खड़े हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो क्यों, वाई आर यू, खड़े हो, स्टैंडिंग, ऑन दी स्टेयर, जीने पर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्टेयर का एक टक देखना। इसके हम कई अर्थ हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन उससे हमारा आसान होता है। एक टक देखना, घूर कर देखना, स्थिर दृष्टि से देखना। ठीक है, आंख गाड़ कर देखना, आंख गड़ाना, ये सारे इसके अर्थ हैं। तो एक अजनबी मेरी ओर एकटक देख रहा था, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हमने सेंटेंस बनाया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक अजनबी, अजनबी के लिए आता है ए स्ट्रेंजर। एक अजनबी था, एक टक देख रहा, देखो यहां हमने इसको लिखा, फिर यहां से इधर की ओर चल रहे हैं। ए स्ट्रेंजर वाज, स्टेयर में ई आ रहा है, जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, एक ई होती है तो स्टेयरिंग, और स्टेयर के बाद किसी की ओर देखते हैं तो एट का भी जरूर प्रयोग किया जाता है। एट, स्टेयरिंग एट
और के लिए एट आ रहा है, मी मेरे के लिए माई नहीं आने का, मी आएगा। ए स्ट्रेंजर वाज स्टेयरिंग एट मी। ज्यूडिशियल, ज्यूडिशियल मीन्स होता है न्यायिक। या अदालती। हमने हत्या के मामले में न्यायिक जांच की मांग की, पास्ट टेंस में है, हमने मांग की, वी मांग की, डिमांडेड। न्यायिक जांच, ए ज्यूडिशियल जांच के लिए आता है इंक्वायरी। इन दी, जगह कमी पड़ गई है, इन दी मर्डर केस। ठीक, नेक्स्ट है ज्यूडिशियस, का मीनिंग होता है उचित। उसके क्रियाकलाप सबके लिए उचित हैं। क्रियाकलाप के लिए आता है एक्टिविटीज। हिज एक्टिविटीज आर उचित। उसी क्रियाकलाप सब्जेक्ट बन गया हमारा, फिर यहां से इधर को चलेंगे। आर ज्यूडिशियस, सबके लिए, जुडिशियस टू ऑल। सीज, एस आई ई जी ई, सीज। सीज मीन्स घेरना, चारों ओर से घेर लेना या घेराबंदी करना। सैनिकों ने बलवा होने की आशंका से नगर को घेर लिया। तो सैनिकों ने घेर लिया, पास्ट। सोल्जर्स सीज्ड, सैनिकों लिखा, फिर यहां से इस प्रकार से उल्टे क्रम में आते जाएंगे और उसी प्रकार से अंग्रेजी लिखती जाएंगे शब्दों की। सोल्जर्स सीज्ड द टाउन, या द सिटी। ठीक है, आशंका से, फॉर fear of turmoil, बलवा। नेक्स्ट है SEIZE, सीज। सीज मीन्स होता है जब्त करना या पकड़ लेना। पुलिस ने मोहन की बाइक जब्त कर ली क्योंकि उसके पास इसके कागजात नहीं थे। तो पुलिस ने मोहन की बाइक जब्त कर ली। ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। सी जो फर्स्ट फॉर्म है इसका सेकंड बनाएंगे। डी लगा देंगे, सीज्ड मोहन की बाइक, मोहन्स बाइक। क्यों सीज की?
बिकॉज ही हैड नॉट, उसके पास नहीं थे, पास होने के लिए है, इसके कागजात, किसके, बाइक के, तो बाइक के लिए इसके लिए आएगा इट्स पेपर्स। इस प्रकार से छोटे सेंटेंस सोच विचार करके लिख लेंगे, फिर उनका अनुवाद कर देंगे और हमारा ये प्रयोग करने का जो क्वेश्चन है ये पूरा हो जाएगा और उसमें मिस्टेक भी नहीं होगी। आपको हिंदी में नहीं लिखना है, ये केवल आपको समझाने के लिए हमने हिंदी में लिखा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। आपको लग रहा है कि यह वास्तव में परीक्षा उपयोगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आपकी आवश्यकता के वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।